हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आप सभी को पता है कि इसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। तो आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तो आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चन नंबर 4 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4। दिस तुलसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। तुलसी ने 1 अप्रैल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद ए कैपिटल ऑफ ₹4,50,000 रुपीज। तो ये जो 4,50,000 रुपीज कैपिटल दे रखी है, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यदि ईयर के स्टार्टिंग में कोई कैपिटल दे देते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। क्लियर है बात। तो क्योंकि 1 अप्रैल में दी गई है तो ये 4,50,000 हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल है। और 31 मार्च 2017 में उनकी पोजीशन दी गई है। इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान से सुन रहे हैं। तो 1 अप्रैल में कैपिटल है 4,50,000, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च में उनकी पोजीशन दी गई है। ठीक है। ये गेट आराम से बंद करके आओ, बहुत प्यार से, और चुपचाप बैठो जाके वहां पे। 31 मार्च में उनकी पोजीशन दी गई है। ये कौन सी डेट में दी गई है उनकी पोजीशन? 31 मार्च में दी गई है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। तो यहां से जो 31 मार्च में इंफॉर्मेशन दी, 31 मार्च में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना जी, इससे आप उनकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया कि उन्होंने 45,000 रुपीज अपनी फ्रेंड पार्वती से, और का मतलब लोन लिया है। तो उन्होंने 45,000 रुपीज अपनी फ्रेंड पार्वती से लोन लिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अरे क्या सुन रहे हो? 45,000 का लोन लिया है। तो उन्होंने इसके अलावा 8,000 पर मंथ के हिसाब से हाउस होल्ड पर्पज के लिए विड्रॉ किए हैं। हाउस होल्ड पर्पज का मतलब है ड्रॉइंग्स दी गई है। ये क्या दी गई है? तो उन्होंने 8,000 पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग्स के लिए पैसे निकाले हैं। पर मंथ है, ईयरली बनाने के लिए 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको ये बताना है 31 मार्च में कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चलिए देखिएगा। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं? 4। तो सबसे पहले मैंने परसों भी बताया था कि इसमें बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है जी। ये मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करूंगा। इससे मैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। कौन सी कैपिटल कैलकुलेट करूंगा? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को ये मान लीजिए कि हम बैलेंस शीट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पर लिखा लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। ये मैंने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। ये मेरा इधर लायबिलिटीज हो गया, लायबिलिटीज अमाउंट एंड असेट्स अमाउंट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक। तो ये मैंने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। ये इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल तो दी गई है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा, कैश हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर लिखा कैश। ये दिया गया है 99,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है। तो मैं यहाँ पर असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर लिखा बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स रिसीवेबल दिया गया है 75,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक दिया गया है। स्टॉक हमारे लिए असेट्स है। तो जाकर मैंने असेट्स में स्टॉक शो कर लिया। स्टॉक है हमें दिया गया है 48,000 रुपीज। इसके बाद हमें लैंड और बिल्डिंग दी गई है। तो मैंने यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है। असेट्स में जाकर 1,80,000 रुपीज लिख लिया। थोड़ा सा फॉर्मेट शॉर्ट रह गया तो मैंने फॉर्मेट्स की यहाँ पर लाइन बना दी, लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमें एक आ गया कि फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है।
तो असेट्स में जाकर मैंने फर्नीचर लिख दिया। कितना दिया गया है फर्नीचर? 50,000 रुपीज। बस आप चुप रहो, मैं बोलता रहूंगा, है ना। फर्नीचर 50,000 रुपीज दिया गया है। इसके बाद नीचे ये दिया गया कि उसने अपनी फ्रेंड पार्वती से लोन लिया है 45,000 रुपीज का, और का मतलब उधार लिया है, ठीक है। तो ये लोन हो गया, ठीक है ना जी। तो ये लोन फ्रॉम पार्वती हो गया, हमने पार्वती से लोन लिया है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज में जाकर हमने लिख दिया लोन फ्रॉम, किससे लिया है? पार्वती। तो हमने लिख दिया लोन फ्रॉम पार्वती, ठीक है जी। ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज में जाकर मैंने अमाउंट फिल कर ली 45,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। बस जो हमने असेट्स में असेट शो कर ली, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज लिख ली। अब हम उधर का टोटल करेंगे असेट्स का, और जो इधर डिफरेंस होगा वो कहलाई जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहलाई जाएगी? वो हमारी कहलाई जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। हमने लिखना है यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद हमने टोटल लगा लिया यहाँ पर। अब टोटल लगाएंगे सबसे पहले 99 और 75, 90, 70, 1 60, 1 74, 1 82, 2 22, 2 22 और 1 80, 4 लाख, 2 लाख, 4 52। तो 4,52,000 रुपीज टोटल आ गया। 4,52,000 इधर लिख लिया। 4,52,000 से 45,000 गए, तो इस तरह से हमारी क्लोजिंग कैपिटल बच गई 4,07,000 रुपीज। कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पर असेट्स का टोटल लगा लिया, इधर भी एक टोटल आया, इनमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये जो डिफरेंस हुआ 4,07,000 रुपीज, ये हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटमेंट, और ये बताने के लिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब मैं कहूंगा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिख भी देता हूं, चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है जी। इसके लिए हमने फॉर्मेट बना लिया, और अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बनाकर। सबसे पहले जब हम ये फॉर्मेट बनाएंगे तो इसमें हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। यदि मैं बात करूं क्लोजिंग कैपिटल की, तो ये रही मेरी क्लोजिंग कैपिटल 4,07,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में 4,07,000 रुपीज लिख लिए। उसके बाद मेरा जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें मैं ऐड करूंगा, ड्रॉइंग्स। क्या ऐड करूंगा? ड्रॉइंग्स। यदि आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करें, क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स दी गई है। यहाँ पर ये कहा गया शी विथड्रॉ 8,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। तो ये हाउस होल्ड पर्पज मींस ड्रॉइंग्स है। उन्होंने पर्सनल यूज के लिए 8,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे निकाले। एक महीने के 8,000 हैं, और 12 महीने के 8,000 की 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 96,000 आ जाएंगे। तो 8,000 पर मंथ है, 8,000 की मैंने 12 में मल्टीप्लाई कर ली, 96,000 आ गए। 4,07,000 में 96,000 ऐड करूंगा तो 5,03,000 रुपीज आ जाएंगे। ओके, इसमें से माइनस करना है मुझे एडिशनल कैपिटल, जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है। देखिएगा कुछ बताया गया है क्या मेरे हिसाब से? यहाँ पर कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं बताई गई है, बताई तो नहीं है? देखिए एक बार, यहाँ पर कोई एडिशनल कैपिटल बताई गई है क्या? कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो जब एडिशनल कैपिटल नहीं है, छोड़ दीजिए। तो ये 5,03,000 आ गए। उसके बाद माइनस होगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल होती है जो साल के शुरुआत में होती है। यदि आप क्वेश्चन पर फोकस करें, स्टार्टिंग में बता दिया गया कि 1 अप्रैल में उनकी कैपिटल 4,50,000 है। तो जो साल के शुरुआत में होगी वो ओपनिंग कैपिटल होगी। तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया 4,50,000। तो इसमें से माइनस करके बचे यहाँ पर 50,000 रुपीज। 53 में से 450 गए, 53 हमारे प्रॉफिट के बच गए। किसके बच गए? तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बाद में करेंगे, पहले 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के कंपेयर में भी पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करें, फिर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया कि ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस कर रहे हैं। ये कहा कि ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको 2 साल दे रखे हैं, 1 अप्रैल 2016। एक तो साल का स्टार्टिंग दे दिया, हमारा साल 1 अप्रैल 2016 से शुरू हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2016 है, जो 1 अप्रैल 2016 यहां से तो आपका साल शुरू हुआ है। और फिर दे रखा है आपको 31 मार्च 2017, ये साल खत्म हुआ है। ओके, एक्चुअली जब ये चैप्टर शुरू किया था, मैं एक बार रिपीट करता हूं, तुम ध्यान से सुनना। फॉर्मूला था हमारा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमें 2 कैपिटल चाहिए, एक तो ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग तो साल की शुरुआत में होती है और क्लोजिंग साल के लास्ट में होती है। यहां पर इस क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग कैपिटल दी गई है ना क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। तो देखो, ये जो दी गई है आपको 1 अप्रैल 2016, इसको कैलकुलेट करके तो आप इससे ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। और बाद में आपको दिया गया है 31 मार्च, इससे आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है जी, नीचे पढ़िएगा, ये बाद में लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर, साल में एक्स ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ठीक है ना। उनके पास एक इन्वेस्टमेंट था, क्या था? वो उन्होंने बेच दिया। पहले मेरी बात सुनो, इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे आपने पैसा कहीं पर लगा दिया, गोल्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया। तो इन्होंने यहां पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे किसी चीज में, उसको बेच दिया गया। ठीक है, एट द प्रीमियम, प्रीमियम को प्रॉफिट लिख लो, प्रीमियम को क्या लिख लीजिए? 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। ठीक है जी, कितने परसेंट प्रीमियम पर? तो 10,000 का था, 5% के प्रीमियम का मतलब ज्यादा में, तो 10,000 के 5% ज्यादा पर बेच दिया। और वो अंडरलाइन कर लो, इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, वो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ये क्या कहलाई जाएगी? ये एडिशनल कैपिटल कहलाई जाएगी। ठीक है जी, आगे चलिए। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस को? ड्रॉइंग्स। तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस मिस्टर एक्स ने पे किए बिजनेस में 1250 पर मंथ। तो पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ड्रॉइंग्स है 1250 पर मंथ। एक महीने के कितने हैं? तो 12 में मल्टीप्लाई कर लेना, पूरे साल भर के आ जाएंगे। आपको ये बताना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब पहली बात, ना तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है ना क्लोजिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल 2016 जो पहली टेबल दी गई है, इससे तो आप क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, सॉरी इससे क्या निकालेंगे? और बाद वाली जो दी गई है 31 मार्च, उससे आप क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें आपके 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेंगे। कितने? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो यहां पर जो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा, जो मैं यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा, वो तो होगा 1 अप्रैल 2016 का। ठीक है जी, तो यहां पर कितने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार होंगे? 2। एक तो 1 अप्रैल 2016 का और एक 31 मार्च 2017 का। स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करता हूं। यहां पर हो गया लायबिलिटीज अमाउंट, ओके, असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया। यहां पर है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है भाई, जो लायबिलिटीज होंगी वो लायबिलिटीज में लिख देंगे, जो असेट्स होंगी पहली टेबल पर जाए 1 अप्रैल वाली पर। कैश है, कितना है कैश? 1000, ये हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स में जाकर मैंने यहां पर कैश लिख लिया। कितना कैश दिया गया है? 1000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बैंक, बैंक हमारे लिए असेट्स है, तो मैंने असेट्स में जाकर यहां पर बैंक लिख लिया। कितना दिया गया है बैंक? 8000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए असेट्स है, तो मैंने असेट्स में जाकर यहां पर डेटर्स लिख लिया। क्या लिख लिया? कितना डेटर्स है? 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट
स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने स्टॉक लिख लिया। कितना प्राइस है स्टॉक का? 7,000 रुपीज। नेक्स्ट मशीन हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने मशीनरी लिख ली। कितनी है? 20,000। वेरी गुड, ठीक, यहां तक तो मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या दिया गया है? क्रेडिटर्स मेरे लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में जाकर मैंने यहां पर लिख लिया क्या? क्रेडिटर्स। ठीक है भाई, यहां लिख लिया मैंने क्रेडिटर्स। कितने दिए गए हैं क्रेडिटर्स? 11,000। उसके बाद बैंक लोन भी मेरे लिए लाइबिलिटीज है, तो मैंने लाइबिलिटीज में जाकर यहां पर लिख लिया बैंक लोन, ये भी मेरे लिए लाइबिलिटीज है। कितने बैंक लोन दिए गए हैं? 12,000 रुपीज। ओके, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमें दो कैपिटल चाहिए, एक तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए और एक क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल साल के स्टार्टिंग से मिलती है और क्लोजिंग साल के लास्ट में। ये साल का स्टार्टिंग है 1 अप्रैल, तो इससे मुझे ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। कैसे मिलेगी? असेट्स का टोटल कर लेता हूं, इसमें से ये लायबिलिटीज के माइनस कर दीजिएगा, तो जो यहां पर बचेगा दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये क्या कहलाएगी? ये ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। ओके, टोटल करते हैं। 8 और 1 9 19 26 46 46,000 टोटल आया। 46,000 से हमने 11 और 12 23, तो 46 से 23 माइनस करें, 23,000 मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस तरह से मेरी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई। अब इसी बेस पर अब हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। वो क्लोजिंग कैपिटल किससे मिलेगी? 31 मार्च 2017। इससे हम क्लोजिंग कैपिटल अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। जो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार होगा, ये तैयार होगा 31 मार्च। ठीक है, दूसरी डेट क्या दे रखी है? 31 मार्च 2017। ठीक है जी, 31 मार्च 2017। ठीक है जी, इससे बाद में इससे अब हम तैयार करेंगे। यहां पर हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है जी, हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। ठीक है जी, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, ये हमारे लिए अमाउंट का कॉलम है, ये हमारे लिए असेट्स है और वो असेट्स का कॉलम है अमाउंट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक जी, अब देखिएगा किस तरह से हम चलेंगे। बोलूं? सबसे पहले वही जो असेट्स हैं, असेट्स में लिख दीजिए लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले कैश। ठीक, कैश हमारे लिए क्या है? असेट। तो असेट्स में जाकर मैंने कैश लिख लिया, बट अमाउंट है 1,500। अब दूसरे कॉलम वाले अमाउंट लेकर चलेंगे। अब इसके बाद बैंक हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने बैंक लिख लिया। कितनी अमाउंट दी गई है? बिल्कुल 10,000 रुपीज दी गई है। क्लियर? उसके बाद है डेटर्स हमारे लिए असेट्स है, तो मैंने यहां पर जाकर असेट्स में डेटर्स लिख लिया। ये डेटर्स कितने दिए गए? 12,000। ओके, स्टॉक मुझे सुनते रहे केवल। स्टॉक हमारे लिए असेट्स है और यहां पर अमाउंट दी गई है 6,000 रुपीज। ओके, इसके बाद क्या है? मशीन हमारे लिए असेट्स है, तो मैंने यहां पर असेट्स में लिख दिया मशीनरी, बट अमाउंट दी गई है मशीनरी की 20,000 रुपीज। तो इस बेस पर जितनी भी हमारी असेट्स थी वो हमने जाकर असेट्स में लिख दी। अब जो भी लायबिलिटीज होंगी उन्हें हम किधर की साइड लिख देंगे? लायबिलिटीज साइड लिख देंगे। लायबिलिटीज दो दी गई हैं, एक तो क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 10,000 रुपीज। उसके बाद बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटीज है और अमाउंट दी गई है बैंक लोन की 12,000 रुपीज। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम टोटल लगा लेंगे। ठीक है जी, टोटल लगाएंगे तो यहां से देखिए आप, जब हम इसका टोटल लगाएंगे 11,500, 23,500, 29,500, 49,500 आ जाएगा। 49,500
ठीक है जी, 49,500। और यहां पर हमने लिखा ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखा? ओपनिंग कैपिटल। ये 23 माइनस किए, जब 22 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 27,500 रुपीज। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई। ऊपर वाले से हमारी क्या निकल कर आई थी? क्लोजिंग कैपिटल। और इससे हमारी क्या निकल कर आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम ये देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट बचा है या लॉस बचा है। ठीक है। ओ सॉरी, मैं वहां स्पेस के इसे ये क्लोजिंग कैपिटल है, मैं स्पेस के चक्कर में रख गया। यहाँ पर स्पेस थोड़ा रह गया, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल है। यहां से तो ओपनिंग कैपिटल मिली और यहां से क्लोजिंग। ये क्लोजिंग है, सॉरी ओपनिंग लिखी गई थी, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, पहले मैं चेक कर लूं बोर्ड पर आ रहा है क्या पूरा। ठीक है, चलो हो ही जाएगा। अब हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, फॉर्मूले में सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ये रही 27,500 रुपीज। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली 27,500। इसके बाद हम प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स। क्या प्लस करेंगे? ड्रॉइंग्स। आप अपनी बुक में जाकर देखें, ये कहा गया क्वेश्चन में कि नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है कि 1,250 है पर मंथ है, मिल गई। इसमें हम 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे साल भर की ड्रॉइंग्स निकाल लेंगे। वो तो एक महीने की दी गई है, मैं 12 की मल्टीप्लाई करके पूरे साल भर की निकालूंगा, 15,000 आ जाएगी। कितनी आएगी? इसमें ये प्लस कर दूंगा तो 42,500 आ गए। माइनस, इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिएगा, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कही गई कि एक्स के पास इन्वेस्टमेंट थे 10,000 रुपए के। एक्स के पास क्या थे? इन्वेस्टमेंट थे 10,000 रुपए के। वो उन्होंने 5% के प्रीमियम पर सोल्ड कर दिए। प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट, यानी 5% प्रॉफिट पे बेच दिए। देखो ये कैलकुलेशन में यहां पे कर रहा इन्वेस्टमेंट। ओके, पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए? 10,000 का 5% निकाल लीजिए, यानी 500 रुपीज। यानी 500 रुपीज का प्रॉफिट लिया उन्होंने। क्या लिया? यानी 10,000 के थे तो उन्होंने 10,000 प्लस 500 वो 10,500 रुपए में बेच दिए मार्केट में। भाई 10,000 के थे, कितने परसेंट ज्यादा पे बेचे? 5%। तो पहले तो आपने 10,000 रुपीज का 5% कैलकुलेट कर लिया। जब आपने 10,000 मल्टीप्लाई 5/100 कर लिया तो कितने आए? 500 आए। 10,000 के थे, 500 रुपए ज्यादा में बेच दिए। तो कितने में बेचे? 10,000 में 500 ऐड कर दीजिए, आपने वो 10,500 में बेच दिए। और ये कहा कि जब आपने वो 10,500 में बेचे, वो सारा का सारा पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया। इट मीन्स दैट एडिशनल कैपिटल। अपने पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ो, एक्स एंड इंट्रोड्यूस। एक्स लिखो, अंडरलाइन करवाई थी ना, एक्स इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। एक्स ने वो सारा पैसा कहां लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। तो उन्होंने वो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। कितनी आई वो? 10,000 के थे, 5% प्रॉफिट पर 10,500 में बेच दिए और 10,500 उन्होंने कहां लगा दिए? बिजनेस में। ठीक है जी, तो अब आपने क्या किया? अब आपने किया इसमें से 42,500 से 10,500 गए। ठीक है जी, तो ये बचेंगे 32,000। कितने बचे? 32,000 रुपीज। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? समझ गए क्या भाई? और इसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 23,000। तो ये बचेंगे जी 9,000 रुपीज। ये हमें 9,000 रुपीज का प्रॉफिट बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बस ये था जी क्वेश्चन। तो ये 9,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट बचा।
क्लियर है? तो इस तरह से बस ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज बस हम यहीं तक करेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए वो रहा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इन दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 7 को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।